दोस्तों, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह मौजूद है, लेकिन कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारे सौरमंडल में नेपच्यून की कक्षा के पास एक विशाल ग्रह है, प्लैनेट 9। प्लैनेट 9 जिसके असर से कुछ स्पेस ऑब्जेक्ट क्लस्टर बनाते हैं। मगर हाल ही में अब एक नई स्टडी में इस बात का दावा किया गया है कि प्लैनेट 9 का कोई सबूत नहीं है। दरअसल इस प्लैनेट 9 की थ्योरी की शुरुआत साल 2016 में होती है, जब कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एस्ट्रोनॉमर ने वरुण ग्रह की कक्षा के अंदर और बाहर क्लस्टर में मौजूद कुछ अजीब ऑब्जेक्ट को बड़ी ग्रह की संभावना के साथ जोड़ा था। इस ग्रह को प्लैनेट 9 नाम दिया गया। माना जाता है कि यह धरती से 10 गुना बड़ा है और सूरज से 400 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर है, लेकिन आज तक इसकी मौजूदगी का पुख्ता सबूत नहीं मिला है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने इन वरुण पार वस्तुओं के 3 अलग अलग सर्वे को एग्जामिन किया और पाया कि असल में यहाँ क्लस्टर का कोई सबूत ही नहीं है। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स कॉन्स्टेंटिन बेटिगिन और माइकल ब्राउन ने 2016 में प्लैनेट 9 की थ्योरी को लोगों के सामने रखा था। इन्होंने वरुण ग्रह के पार कई ऑब्जेक्ट को एक ही एंगल पर पाए थे, जहां से वे सूरज के सबसे करीब थे। इतने सारे ऑब्जेक्ट का एक साथ आना हैरान करने वाला था। इसलिए उन्होंने एक सिमुलेशन तैयार किया जिसमें संभावना जताई गई कि सुपर अर्थ जैसे ग्रह की वजह से ये क्लस्टर बनता है। वरुण ग्रह के पार इन ऑब्जेक्ट की कक्षा विशाल और अंडाकार है और ये कभी वरुण की कक्षा से ज्यादा सूरज के करीब नहीं आते हैं और 150 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ज्यादा दूरी पर नहीं जाते हैं। एक एयु धरती और सूरज के बीच की दूरी यानी 14 करोड़ किलोमीटर है। वरुण सूरज से 4.4 अरब किलोमीटर दूर है और इन खगोलीय ऑब्जेक्ट की सूरज से दूरी एक बड़ा कारण है कि इन्हें देखा जाना मुश्किल है, इसलिए इनकी मौजूदगी का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। हाल ही में हुई एक नई स्टडी के आगे यह थ्योरी कमजोर होती नजर आ रही है। ताजा स्टडी में इस बात का दावा किया गया कि एक्सट्रीम ट्रांस नेपच्यूनियम ऑब्जेक्ट में क्लस्टरिंग का कोई ठोस सबूत है ही नहीं, इसलिए क्लस्टरिंग पैदा करने वाले किसी प्लैनेट 9 की थ्योरी भी सही नहीं है। इस स्टडी के लिए अलग अलग सर्वे का डेटा लिया गया, जिनका फोकस किसी और खोज पर था। अगर यहाँ वाकई में कोई ग्रह होता तो अलग अलग डेटा से भी उसके संकेत मिलते, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। हालांकि टीम के सदस्य डेविड गर्डिस का कहना है कि किसी ग्रह के होने या ना होने की पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन सिर्फ वरुण पार वस्तुओं के आधार पर यह कहा नहीं जा सकता है कि प्लैनेट 9 है। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक लंबे समय से पहले बना प्लैनेट 9 असल में एक भ्रम है और हो सकता है कि ऐसा कोई ग्रह हो ही ना। मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने इस सुपर अर्थ जैसे ग्रह की मौजूदगी के सबूत खोजने के लिए सौरमंडल के कई सर्वे देखे और उनके आधार पर यह नतीजा वैज्ञानिकों ने रखा था। अब दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए।